क्या डायबिटीज़ में हम आलू यानी कि पोटैटो खा सकते हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाते हैं तो वो हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है। तो जब हम आलू खाएंगे तो वो हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होगा सिंपल शुगर में। ये सिंपल शुगर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। नेचुरल प्रोसेस तब क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो हार्मोन होता है इंसुलिन, वो सीक्रेट होगा, वो शुगर को ब्लड में से निकालेगा और उसको सेल्स तक पहुंचाएगा और उसको कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी। लेकिन जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है उसमें ये इंसुलिन वाला प्रोसेस नहीं आता। तो क्या होगा कि जब भी वो हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाएंगे तो एक लॉन्गर टाइम पीरियड तक उनके ब्लड सर्कुलेशन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही लॉन्गर टाइम तक हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ा के रखेगा, क्योंकि इंसुलिन वहां पे सीक्रेट नहीं हो रहा है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाए। इसीलिए बोला जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट फूड या फिर कोई भी फूड आइटम बहुत ही लार्ज पोर्शन में नहीं खाना चाहिए। अगर लंबे टाइम तक ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होकर रह रहा है तो क्या हो सकता है, इससे हमारी नर्व डैमेज हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, हाई रिच कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड डायबिटिक पेशेंट्स को इग्नोर किया जाता है। एक आलू के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? 75 से 80 ग्राम्स ऑफ आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा डिपेंड करेगी कि उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे कि कच्चा आलू अगर आप खा रहे हैं तो उसमें 11 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है। वहीं अगर आप आलू को बॉईल कर रहे हैं तो उसमें 15 ग्राम होता है। अगर आलू को बेक कर रहे हैं तो उसमें 13 ग्राम होता है। बट अगर आलू को आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो उसमें 36.5 ग्राम तक उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप आलू को कैसे पकाकर खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं उसके कार्बोहाइड्रेट को डिटरमाइन करने के लिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बट इट इज नॉट द ओनली पैरामीटर जो डिपेंड करेगा कि आपका फूड में शुगर लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारे पोर्शन कंट्रोल को या फिर जितनी अमाउंट में हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करता। वैसे तो आलू में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो मॉडरेट लिमिट में माना गया है, दैट इज अराउंड 20, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप आलू को कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कौन से वे में कंज्यूम कर रहे हैं उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को या फिर ब्लड शुगर लेवल को डिटरमाइन करने के लिए। आलू की हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे कम कर सकते हैं? तो ये माना गया है कि जितनी देर तक आप आलू को कुक करेंगे उतना ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी देर आपने उसको बॉईल किया या आपने उसको पकाया उतना ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो हम आलू को सैलेड्स में खाएंगे या फिर अगर हम डीप फ्राई करके खाएंगे तो ये देखा गया है कि जो सैलेड में आप खा रहे हो उसकी शुगर क्वांटिटी उससे कम होगी, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम होगा एज कंपेयर टू जब आप उसको फ्राई कर खा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि आलू की ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम कम करें तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है उसकी आउटर स्किन। आउटर स्किन जो आलू की होती है उसको माना गया है कि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम कम कर सकते हैं अगर हम आलू को स्किन के साथ खाएं, या फिर आलू में हम विनेगर लगा दें या फिर लेमन जूस लगा दें। ये लगाने से क्या होता है कि उसकी जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर आलू को कंट्रोल करके नहीं खाया गया तो आलू बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है डायबिटिक पेशेंट्स को। उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की रिस्क बढ़ा देता है अगर हम आलू को फ्रेंच फ्राइज में खा रहे हैं या चिप्स में खा रहे हैं रादर देन सैलेड में खाना या रॉ खाने से, तो ये आलू हमारे लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है। अगर आलू को हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंदी बोलते हैं। हम उसकी जगह गाजर खा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं आलू के, अगर हम आलू को कंट्रोल पोर्शन में नहीं खा सकते तो अगर आप आलू को कंट्रोल पोर्शन में खाएं या फिर उस तरीके से खाएं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज ना हो, तो हम इसे अपने डेली मील प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फॉर बेटर बेनिफिट आप अपने डाइटिशियन या फिर अपने फिजिशियन से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें। आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।